आज मैंने आपको यहाँ पे दावत इसलिए दी है कि आपके थ्रू मैं आज पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को, बिलखुसूस कश्मीर को दोबारा जगाना चाह रहा हूं कि 6 अगस्त 2018 को 35A की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और आज यहां पे कोई सरकार है नहीं इस वक्त, गवर्नर रूल है। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नर हिज एक्सेलेंसी, जो आज सिर्फ गवर्नर नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जम्मू कश्मीर के, वो ऐसा इंतजाम करेंगे, जो उनकी टीम है, मैंने सुना है कि कुछ चेंजेस भी किए हैं उनने अपनी लीगल टीम में यहाँ की स्टेट की, वो उसी तरह दिफा करेंगे 35A का सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से पीछे सरकारों ने की थी, सिविल सोसाइटी ने की थी, पॉलिटिकल पार्टीज ने की थी। मैं आज सबको, सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी के जो NGOs चलाते हैं उनके मेंबरान को, हमारी खुद भी एक सिविल सोसाइटी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला खुद भी लिया था, और वहाँ हम खड़े हुए थे बराबर जब तक वहाँ का डिसीजन आया था, उस टाइम में जब ये अल्तवा में रखी गई थी, कि आज हम सबको दोबारा खड़ा होना चाहिए और भरपूर कोशिश के साथ, वहाँ पर भरपूर तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाके इंश्योर करना है कि 35A को बरकरार रखा जाए, 370 से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। मैं यहाँ की मेन स्ट्रीम सियासी जमातों से और हमारे जो सेपरेटिस्ट कैंप के हमारे लीडरान हैं, उन सब से ये गुजारिश करूँगा, यहाँ के बार एसोसिएशन से, डिस्ट्रिक्ट की बार एसोसिएशन से, कि वो इस चीज़ का नोट लें। 6 अगस्त को ये सुनवाई हो रही हो, ऐसा ना हो कि हम लोग नींद में सोए हों और वहाँ पर कुछ फैसला और दिया जाए। और मुझे हुक्म हुआ है अपनी पार्टी सदर बेगम खालिदा शाह की तरफ से कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अगले हफ्ते में इंटरवेंशन की जो एप्लीकेशन है वो दायर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 35A। ये पहला मामला आज मैं आपके माध्यम के थ्रू उठाना चाह रहा हूं और बावर कराना चाह रहा हूं पूरी जम्मू कश्मीर की स्टेट को कि इसका जबरदस्त नोट लिया जाए। दूसरा, आज मैंने किसी अखबार में, किसी सियासी जमात से, किसी लीडर से, आज का दिन बहुत ही एक अहम दिन है कश्मीर की सियासत का। 21 जुलाई 1924 को जो सिल्क फैक्ट्री हमारी है, जो अभी दोबारा वर्ल्ड बैंक के एड से शुरू हुई है, आज के दिन में महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में 10 आदमी, 10 मजदूर ये जो शॉल्स का काम करते थे, जिनको शाल बाफ कहते थे, आज इस सिल्क फैक्ट्री में जो एजिटेशन हुई उसमें 10 आदमी आज पहली दफा इस दिन आज उनको गोली का शिकार बनाया गया। और इस बात की इसलिए इफादियत है कि यही 1924 से शुरू होते हुए चलते चलते 1931 जो तहरीक शुरू हुई, ये इसी का नतीजा था जो इन 10 लोगों ने आज यहां पे हमारे लिए ये जानें अपनी दी हुई थी। वो अपनी रोजगार को सही कराना चाह रहे थे, अपने वेजेस को सही कराना चाह रहे थे। उनको उस टाइम में शायद 2 आने या 4 आना मिलता था। मुझे यह बात इसलिए याद है क्योंकि मैं 1984 से 1986 तक स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका हूं। और अफसोस इस बात का है कि किसी भी सियासी लीडर ने, किसी भी अखबार ने, किसी भी चैनल ने यह बात गवारा नहीं की कि वो आज अपने अखबार में डालता, उन लोगों को याद करता जिन लोगों की वजह से 1971 की तहरीक ने जन्म लिया था। इसलिए मैंने आज आप सब लोगों को यहां पे बुलाया है कि आप याद दिलाएं इन लोगों को कि आज का दिन बहुत ही अहम दिन है कश्मीर के लिए। और एक और बात इसके अलावा जो प्योरली पॉलिटिकल है,
वो इसलिए कि आजकल जो इस वक्त सरकार बनाने की बातचीत चल रही है, जोड़ तोड़ करने की बातचीत चल रही है, कुछ लोग दिल्ली से लेकर यहां तक, कुछ महफिलें मैंने भी अटेंड की हैं दिल्ली में, वो आज की सिचुएशन को 1984 से जोड़ रहे हैं। अरे भाई लोगों, 84 एक दूसरी चीज थी। 84 में दिग्गज लोग थे, कहां बूदी राजा भोज और कहां बूदी गंगू तेली। उस वक्त यहां की प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से हुए, अनफॉर्चुनेटली 2 हिस्से हुए, और तब से लेकर आज तक कश्मीर सुधरा नहीं है, संभला नहीं। और वो एक अलग किस्सा था। उस वक्त की तस्बीह अलग थी, सियासी तस्बीह। उस वक्त के लोग अलग थे, उनकी पर्सनैलिटियां अलग थी। उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियां दी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और कश्मीर के लिए। और कुछ लोग आज उसको आप कहेंगे ये उसको फैमिली रूल के तहत वो बात करना चाह रहे हैं। मेरा भाई सजाद, दूसरा भाई अपना अंसारी। अरे भाई, अगर आपके पीछे फैमिली का नाम ना हो, आपको कौन पूछेगा भाई? कोई नाम नहीं लगा तुम्हारा। और आज की तारीख में जो हालात आज पैदा हो रहे हैं, क्या बीजेपी के थ्रू आप आरएसएस का एक नेटवर्क यहां पे चालू जो कर दिया गया है, जो भी बंदा इसमें शामिल होगा, अब वैसे देख कश्मीर में उनसे कहना चाह रहा हूं कि आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा आज, अगर आप ये प्रोसेस यहां शुरू करना चाह रहे हैं। मरकज को भी यह सोचना चाहिए, स्टेट में हम लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि हमारी रियासत ऑलरेडी जल रही है। ऐसी चीजें करने से आप उस पर पेट्रोल डाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और जो भी सोच समझ रखने वाले लोग हैं वहां ऐसी एक्सरसाइज से बाज रहेंगे। यहां पे कत्ल गारत रोज हो रही है। कश्मीर के मामले को हल करना निहायत ही अहम जरूरत बन गया है और हमने एक प्लान ऑलरेडी सामने डाला हुआ है कि भाई, आपने 70 साल बायलैटरलिज्म के थ्रू कश्मीर के मामले को हल करना चाहा,